गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 12 के सवाल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, इसका पार्ट 2। इसमें हमने पिछले पार्ट 1 में कुछ फार्मूले लिखे थे, ठीक है, उनका प्रूफ किया था, और कुछ आगे फार्मूले हैं। यहाँ पे फार्मूलाज प्रूफ लिखा हुआ है, तो आपको जनरल फार्मूले याद करने हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ से थीटा का मान निकलेगा साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर cos थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और tan थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। cot थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर cot इनवर्स एक्स, और sec थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर sec इनवर्स एक्स। cosec थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर cosec इनवर्स एक्स। इसे हम लोग इस तरह से भी, जैसे अगर आप साइन थीटा बराबर एक्स, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसी तरह हमारे जो अन्य फार्मूलेज हैं, फार्मूला हैं, कॉस थीटा बराबर अगर एक्स है, तो यहाँ से थीटा का मान अगर निकाला जाए तो थीटा जो है हमारा, उसे हम अन्य तरीके से कि कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग सबका वही है कि थीटा यहाँ ऐसा कोण है कि जिसके कोसाइन का मान एक्स है, तो ये हमारा मान होता है। ठीक है, ये थीटा हमारा कोण होता है। जब थीटा कोण है, यहाँ बराबर साइन लगा है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स जो एक्स है, ये अपने आप में कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी ये। और इसी तरह जो अन्य जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो सबसे आगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि ये वाले, कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जिस तरह हमारा होता है कि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर इनवर्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स, अब ये जिसपे स्टार बना है इन्हें आप याद रखेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है अगर है, तो इसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स में लिखेंगे। ठीक है, जबकि हमारा त्रिकोणमितीय फलन होता है कि कॉस इनवर्स एक्स अगर है, तो ये सीधे कॉस के बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर। यहाँ पर थीटा का माइनस का असर इस पर कोई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम अगर इनवर्स में इसका देखेंगे तो इसे पाई माइनस, और यही फंक्शन जो हमारा होगा इसे माइनस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ स्टार बना रखा है, नहीं कॉस और कॉट और ये सेक, इन पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स का मान माइनस का tan एक्स हो जाता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स का मान पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आपको लेना होगा। और कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स को आप सीधे माइनस कॉस एक्स से ले सकते हैं, और सेक इनवर्स जो है, इसके लिए हम सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स यूज करेंगे। तो इन तीन जो स्टार लगे हुए हैं इन्हें आप ध्यान रखना, कौन कौन से, कॉसिक सॉरी कॉस, कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक। ठीक है, चलिए अब, हाँ जैसे अब ये वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 3 जो है, जैसे हमारा जो मेन त्रिकोणमितीय फलन होता है साइन एक्स जो होता है, ये 1/cos1 के बराबर होता है। 1/cos1 एक्स, साइन एक्स लिखें या इसकी जगह 1/cos1 एक्स। लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स का मान कॉसिक इनवर्स में 1/x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सीधे यहाँ साइन एक्स और ये पूरा हमारा अनुपात ही अपॉन में आ जाता है। लेकिन इनवर्स में जो हमारा एक्स जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू केवल व्युत्क्रम होती है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो सीधे से कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स को 1/cosic इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या करेंगे कि साइन इनवर्स अगर एक्स है, तो बराबर में कॉसिक ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ 1/x आ जाएगा बस। ठीक है, इस बात का याद रखें। ठीक है,
और ये सब जगह रहेगा और इसका प्रूफ भी देख लीजिए। तो प्रूफ क्या है कि मान लिया हमने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स हमारा ये रहा। इस इनवर्स फंक्शन को बराबर के इस तरह भेजेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है। एक्स और साइन थीटा का व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा, यहाँ 1/sin थीटा आएगा, ठीक है। तो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और इसको उन्होंने यही रखा 1/x। अब यहाँ से दोबारा थीटा का मान निकाला, थीटा को हमने थीटा रखा, और कॉसेक को जो है यहाँ से भेज दिया इस पक्ष में। तो इधर कॉसेक है तो दूसरे पक्ष में जाकर कॉसेक इनवर्स बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है 1/x, तो ये बनेगा कॉसेक इनवर्स 1/x। और थीटा थीटा हमने शुरुआत में कैसे माना था, साइन इनवर्स एक्स को। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा लेकर आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे सीधे क्या किया गया था कि इन्होंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा अगर मान लें, ठीक है, लेट मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो इनवर्स को साइन जो इनवर्स है इसे इस पक्ष में भेजेंगे तो ये मेन आ जाएगा, सीधे साइन बन जाएगा थीटा, ठीक है। अब इन दोनों का व्युत्क्रम ले लेंगे, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 1/x और इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे रहेगा ये 1/x ही। तो यहाँ से अगर थीटा का मान दोबारा निकालें, ठीक है, चलो इसको मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ ऐसे करके, कॉसेक थीटा बराबर 1/x। तो थीटा का मान निकाला जाएगा तो कॉसेक इधर कॉसेक है और इस पक्ष में जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स, और ये 1/x आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। 1/x शुरू थीटा, यहाँ पे थीटा आया, थीटा शुरुआत में कितना है, इसमें देखिए थीटा का मान है इधर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ हम लिखेंगे इसके नीचे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। यही यहाँ पे प्रूफ किया गया है। इसी तरह से आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, इस तरह से आप सभी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन्हें भी याद रखना है फार्मूलों को भी, ये सारे फार्मूले आपके काम में आएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जब मेन त्रिकोणमितीय फलन होता है उसकी तरह ना कर दें कहीं आप कि tan थीटा बराबर, मेन त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ये 1/cot के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है, तो यहाँ पे tan इनवर्स अगर थीटा है, तो tan इनवर्स अगर एक्स है यहाँ पे, ठीक है, tan इनवर्स एक्स है, तो इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स एक्स अगर है तो कॉट इनवर्स 1/x रखेंगे। चलिए, तो इन्हें आप नोट कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूले आगे हैं हमारे। अब देखिए हमारे कुछ फार्मूले जो हैं, सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे हम tan इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स 1/x को लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। अब फार्मूला नंबर 4 है हमारा, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, बहुत आपके काम में आएगा, ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। तो ये लगभग सिमिलर है, आपको याद होगा कुछ हमारी जो एक आइडेंटिटी थी किस तरह से, साइन इनवर्स सॉरी साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, हमारे एक सर्वसंख्या थी, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। तो ये लगभग इसी से कुछ मिलती जुलती है, इससे आप रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ क्या आएगा π/2, आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है। और आप इसे याद रखेंगे और इसे नोट भी करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए,
और इसका प्रूफ यहाँ दे रखा है कि मान लिया हमने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो एक्स का मान आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है। तो और यहाँ से एक्स बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट चेंज करके कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा ही होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, इस कॉस को इधर भेज देंगे दोबारा। तो कॉस को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा ये। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा को भी इधर भेज देंगे। ठीक है। माइनस थीटा को इधर भेज देंगे, या थीटा का मान रख दिया यहीं पे। तो पाई बाई टू माइनस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो थीटा का मान पाई साइन इनवर्स एक्स हो दिया, और साइन इनवर्स एक्स वो भेज देंगे हम पक्षांतर करके इस साइड में। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है। ऐसे एक अन्य संरचना का है टैन और कॉट की। ठीक है। जबकि हमारी मेन त्रिकोणमिति तो क्या में कौन सी थी, वहां पे टैन और सेक की थी, लेकिन जबकि यहाँ पे टैन और कॉट की है। याद रखना, मेन त्रिकोणमिति फलन में हमारा टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो कि यहाँ पे टैन और कॉट साथ रहते हैं। ठीक है। तो आप दोनों में अंतर रखें, ध्यान रखें दोनों को, इस कौन सी को यहाँ पे लगेगी। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी मान पाई बाई टू होता है। और यहाँ इसका प्रूफ दे रखा है, यहाँ प्रूफ नोट कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि प्रूफ बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभार आ भी जाते हैं ये, कि प्रूफ दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे, और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो tan को इधर भेज देंगे, पक्षांतर करके tan थीटा बन जाएगा यहाँ पे। तो जब वहाँ पे tan थीटा बन गया है ये, अब क्या करेंगे, tan को हम कॉट के पदों में लिखेंगे। तो tan थीटा जो होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉट को भेज देंगे इस साइड में पक्षांतर करके। तो यहाँ बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा, और कॉट को उधर भेज देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान रख देंगे, जहाँ शुरुआत में देखिए थीटा हमारा कितना है, थीटा हमने किसने माना है, tan इनवर्स एक्स को। थीटा का मान रख दिया यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को पक्षांतर करके इधर भेज देंगे। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, इसका भी प्रूफ हो गया। ठीक है। तो आप प्रूफ लिखते जाइए, नोट करते जाइए आप लोग, ये आपके काम में आएंगे सभी। और अगला कुछ आगे फार्मूले और भी हैं। अगला फार्मूला है हमारा सेक और कॉसिक का। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। यहाँ पर इसका प्रूफ दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया गया है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो सेक को इधर भेजना पड़ेगा, सेक थीटा बन जाएगा। यहाँ से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसिक माइनस कॉसिक पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसिक पाई बाई टू माइनस थीटा। और कॉसिक को जब पक्षांतर करके इधर भेज देंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा इधर आके। कॉसिक को इधर भेजा, कॉसिक इनवर्स बन गया। यहाँ रह गया पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा का मान रख दिया, थीटा हमने यहाँ पे माना था सेक इनवर्स एक्स को। तो और सेक इनवर्स एक्स को अब इधर भेज देंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में आ जाएगा, कॉसिक पहले से ही है, बचेगा पाई बाई टू। ठीक है। ये रहे। अब आते हैं हमारे टाइप नंबर 5, पांचवें तरह के फार्मूले। ये फार्मूले हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा हमारा, कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - x y। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो ये बराबर होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर अंश में माइनस आएगा। तो ये फार्मूले आपको कुछ इस तरह के नजर आते होंगे, जैसे हमारे मेन त्रिकोणमितीय फार्मूले होते हैं, जो tan A प्लस tan B बराबर होता है, सॉरी ये फार्मूला नहीं, tan A प्लस B, tan A प्लस B बराबर होता है tan A tan B अपॉन 1 - tan A tan B। ठीक है। इस तरह से फार्मूला होता है, ये इसी से प्रूव किया जाएगा। आप अगर देखें कि x की जगह tan A ले लें और y की जगह tan B ले लें तो पूरा फार्मूला यही बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से। और आपको बता दें, एक याद रखना
कि अगर इसे हमारा tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है, तो इनवर्स से ये मेन फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल थीटा बचेगा। ठीक है, ये आपके सामने आएगा, बहुत ज्यादा है। कई जगह हमारा सवाल ऐसे होंगे कि साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर साइन थीटा इनवर्स, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और अब हम अगले फॉर्मूले को आप लगाते हैं। देखिए चलिए, अगले फॉर्मूले कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। तो ये कॉट ए प्लस बी की तरह, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसे होता है सेम उसी तरह काम करेगा, तो ब्रैकेट में उसी तरह लिखा जाएगा कॉट इनवर्स कॉट ए कॉट बी, सॉरी यहाँ पे मैं आपको ए बी के फॉर्मूले याद कराने लगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, और माइनस वाले को विशेष याद रखें। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन। देखो कॉट का फॉर्मूला उल्टा चलता है, ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस जाएगा, ये उल्टा चलता है हमेशा। ठीक है, और इसमें विशेष बात यह है कि बाई माइनस एक्स, इसको तो आप चाहें एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके कि एक्स बाई माइनस वन, सॉरी प्लस माइनस वाला है, सही, इसको सही है, माइनस वन बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई लिखें या वाई प्लस एक्स लिखें कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाई माइनस एक्स होता है, इस बात का ध्यान रखें विशेष। और कॉट का फॉर्मूला जो होता है अंश के हिसाब से उल्टा चलता है, अंश अगर यहाँ प्लस है तो अंश में माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आया तो अंश में प्लस आएगा। अब इनके प्रूफ दिखाए गए हैं। तो इस फार्मूले का प्रूफ मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला बिल्कुल tan a प्लस बी के फार्मूले की तरह से चलता है। तो यहाँ क्या करना है कि tan इनवर्स ए को अगर मैं एक्स को क्या मानूं, इसको ए मान लिया, और tan इनवर्स एक, चलो मैं एक प्रूफ कर दे रहा हूँ कि tan इनवर्स एक्स बराबर ए और tan इनवर्स वाई बराबर मैंने मान लिया बी। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स एक्स बराबर ए tan इनवर्स वाई बराबर बी, तो उसको याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, और अगर मैं यहाँ से एक्स का मान निकालूं, इसको यहाँ माना है हमने, यहाँ से एक्स का मान निकाला जाए तो tan को इस तरफ भेजना पड़ेगा, इनवर्स को, tan इनवर्स को इधर भेजूंगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा सीधे tan ए। ठीक है, यहाँ से अगर बाई का मान निकाला जाए तो tan इनवर्स को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये इधर आके बन जाएगा tan बी। अब एक फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया है कि tan ए प्लस बी बराबर क्या है हमारा, tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो tan ए किसके बराबर है, देखिए tan ए बराबर है एक्स के, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस tan बी किसके बराबर है वाई के, बटे यहाँ क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स और वाई। तो चल रहा है हमारा tan ए प्लस बी। अब इस tan को हम हटाएंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ tan है तो इस तरफ जाके इनवर्स बन जाएगा ये, तो ये बनेगा मेरा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इधर है हमारा ए प्लस बी। अब ए और बी के मान रख दो, तो ए हमारा ए का मान कितना है, ए का मान है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान है tan इनवर्स वाई, तो ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स वाई बराबर क्या लिखा है इधर, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलों का प्रूफ कर लेंगे, ये भी हो जाएगा फार्मूला का प्रूफ। तो ये फार्मूले जो है आप इनको देख के, जो अंदर ब्रैकेट में लिखा होता है, इन्हें देख के अंदाजा लगा लेंगे कि इनका प्रूफ किस फार्मूले से बनेगा। तो ये एक आपका ए होता है और एक आपका बी होता है, तो ये tan ए है, ये tan बी है, तो tan ए प्लस tan बी वन माइनस tan ए tan बी, tan ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, tan ए माइनस tan बी
वन प्लस टेन ए टेन बी टेन ए माइनस बी से बनेगा ये बार फॉर्मूला। इस फार्मूले का अगर प्रूफ करूंगा, ठीक है, तो ये टेन ए माइनस बी बन जाएगा। अब ये इसको ए मानता है, इसको कॉट ए माने, कैसे कॉट बी माने, तो कॉट बी माइनस वन, और कॉट बी प्लस ए, कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, ये कॉट ए माइनस बी का फार्मूला है। तो इस तरह से हम सभी फार्मूलों का प्रूफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए अगले कुछ आगे और फार्मूले हैं अभी हमारे। और अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है हमारा, जो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे वन प्लस एक्स वाई। यहाँ पे इसका प्रूफ दिया गया है, ये पूरा प्रूफ आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 7, या फार्मूला मतलब थ्योरम समझें। ये कभी कभार आया है, एक बार आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, से आप तैयार कर लें, ठीक है। उसमें लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड से। अब हम शुरू के दो जो टर्म है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और जेड टेन इनवर्स जेड, ठीक है, ये तीन पद दे रखे हैं। इनमें शुरू के दो में टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे इनमें, इन दोनों में। और इसको भी ऐसा ही रखेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ऐसा ही रखा। अब प्लस टेन इनवर्स जेड, अब इसके और इसमें दोबारा ही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई मानते हुए। तो ये इतने पूरे कोण को एक्स मान लो और इसको जेड, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स और ये वाई। इसको सॉल्व किया, पूरा सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसका यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ एक मानते हुए इसके कौन में एक मान लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा वन माइनस एक्स वाई, ये रहा एलसीएम हमारा। ऐसे यहाँ पे इसके कौन में एक मानेंगे तो उसका एलसीएम कितना रहेगा, वन माइनस एक्स वाई। इसको इधर भेज देंगे गुणा करने, और यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे गुणा करने, ठीक है। ये पूरे गुणा होके सॉल्व होकर पूरा किया गया, इससे ये कट जाएगा आगे, ठीक है। आगे इसका प्रूफ और दिखाते हैं आपको हम। आगे देखिएगा किया गया है, यहाँ पे एलएचएस आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड मतलब वन माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यही हमारा हमें लाना था लेफ्ट साइड में। अब एक फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप अगर रिलेट करेंगे, याद करना चाहें, तो ये फार्मूला जो है मुझे याद दिलाता है साइन टू एक्स के लिए, कि साइन टू थीटा बराबर एक फार्मूला होता है हमारा टू tan थीटा बटे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा की याद दिलाता है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि सीधे इन्होंने मान लिया कि लगा tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा। मतलब यहाँ पे अगर एक्स की जगह tan थीटा आ जाए, आप ध्यान देना, एक्स की जगह tan थीटा आ जाए तो पूरा फार्मूला बिल्कुल यही बना रखा है, देखो टू tan थीटा बटे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही यहाँ पे किया जा रहा है कि एक्स बराबर tan थीटा या tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से tan का मान एक्स का मान निकालेंगे, तो tan को उधर भेज देंगे थीटा के पास, फिर tan थीटा बन जाएगा। अब आते हैं सवाल पे सीधे, कि चूंकि साइन टू थीटा बराबर फार्मूला होता है, चूंकि साइन टू थीटा बराबर टू tan थीटा बटे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा किसके बराबर है, एक्स के, tan थीटा बराबर एक्स आ गया अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से क्या किया जाएगा कि साइन जो इधर लिखा है इसको भेज देंगे पक्षांतर करके इधर, तो इधर साइन है तो इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ टू थीटा का मान रख देंगे, थीटा हमने किसने माना देखिए यहाँ पे, थीटा बराबर किसके, tan इनवर्स के। तो टू tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन्हें भी याद कर लें, ठीक है। ऐसे और कई सारे फॉर्मूले हैं हमारे, इन्हें आपको याद करना होगा। वो मुख्य फार्मूले थे, मेन मेन फार्मूले में सभी आपके लिखा दिए हैं, ठीक है। तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, कि कौन कौन से हमारे इसके मेन फार्मूले हैं। मैं सारे फार्मूले लिखा दे रहा हूँ अभी, चलिए। तो उसके सही फार्मूले हम लिखते हैं दोबारा एक बार फिर से। तो फार्मूला नंबर एक, जो सबसे पहले यहाँ पे काम में आएंगे,
इनवर्स वाले में मुख्य मान और व्यापक मान, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि साइन इनवर्स का जो व्यापक मान का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का व्यापक मान का फॉर्मूला बनेगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की घात एन इंटू अल्फा, ठीक है। और जहाँ अल्फा हमारा क्या होगा, जहाँ आपको याद रखना है कि अल्फा का मान, ठीक है, -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर, लेकिन पाई/2 से छोटा या इसके बराबर ही होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का व्यापक मान, कॉस इनवर्स एक्स का व्यापक मान, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, प्लस और माइनस में अल्फा। लेकिन याद रखना कि जहाँ अल्फा हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ पे सवाल में व्यापक मान में, जहाँ अल्फा का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा या बराबर होगा पाई के, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा tan इनवर्स का व्यापक मान, tan इनवर्स का व्यापक मान, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स बराबर, ये आएगा हमारा एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ अल्फा जो है तुम्हारा -पाई/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ अल्फा का मान -पाई/2 से बड़ा हो, लेकिन छोटा होना चाहिए पाई/2 से, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इनसे छोटा या बड़ा ही रहेगा तुम्हारा। -पाई/2 से बड़ा रहेगा अल्फा का मान, पाई/2 से छोटा रहेगा। तो ये रहे इसके, ठीक है। अब इसके आपके रह गए हैं कौन कौन से मान, कॉट सेक और कॉसेक। तो अगर प्रश्न कॉट सेक और कॉसेक का आएगा, तो इन अनुपातों को हम साइन और कॉस tan में बदल लेंगे और उनका व्यापक मान इसी तरह से निकाल देंगे, यानी तीन साइड की सहायता से निकाल देंगे। तो आप केवल इन तीन के मान याद रखें, ठीक है, साइन का, कॉस इनवर्स का और tan इनवर्स का। अगर प्रश्न में सेक, कॉस, सेक, कॉट और कॉसेक आते हैं, तो उन अनुपातों को हम पहले उन त्रिकोणमितीय फलनों को साइन या कॉस या tan में बदल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले फॉर्मूले पे। कुछ यहाँ पर संबंध हैं, ठीक है। इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस के पदों में कैसे लिखेंगे और कॉस tan के पदों में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे अगला फॉर्मूला हमारा आएगा टाइप नंबर 2 पे, ठीक है। प्रकार नंबर 2 हमारा फॉर्मूला, प्रकार नंबर 2 कौन से होंगे, देखिए कि एक दूसरे से संबंध कैसे होगा इनका। तो साइन इनवर्स अगर एक्स है, तो इसे कॉस में लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x², ठीक है। और साइन को भी tan के पदों में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स बटे 1 - रूट के अंदर 1 - x², ठीक है। ये हमारा tan का प्रूफ में हो गया इसका मान।
तो साइन को कॉस के पद में लिखेंगे ऐसे करके, और साइन को tan के पद में। तो ये साइन का हमारा प्रकार हो गया। अब ऐसे ही कॉस को साइन के पद में कैसे लिखेंगे, और कॉस को tan के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इन्हें भी आप नोट करें। तो देखिए, कॉस इनवर्स एक्स को साइन के पदों में लिखेंगे हम, तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में अंडर रूड 1 - x² ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन के रूप में। और कॉस को tan के रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर tan के रूप में आ जाएगा ये tan इनवर्स अंडर रूड 1 - x² अपॉन, ठीक है, अपॉन में ये एक्स। तो कॉस को साइन के रूप में और कॉस को tan के रूप में, ये अलग हो गया। ठीक है, और tan को हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो tan इनवर्स एक्स को अगर हमें कॉस के रूप में लिखना होगा, तो कॉस इनवर्स 1/√(1 + x²) ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही tan को हम लिखेंगे साइन के पदों में, वो आप लिखेंगे। या भाई एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। और इसका चलो प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे, ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो जैसे देखिए कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लें, ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा। आप जानते हैं थीटा हमारा ऐसा कोण है कि जिसकी ज्या, ज्या का मतलब लंब और कर्ण के अनुपात का मान कितना है, एक्स है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ। ठीक, तो साइन थीटा बराबर एक्स है, इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा बराबर एक्स, इसका मतलब है, ठीक है, कि लंब का मान यहाँ पे एक एक्स है और कर्ण का मान यहाँ पे एक है। ठीक है, तो लंब हमारा एक्स है, कर्ण हमारा हो गया एक। आधार कितना आएगा यहाँ पे, आधार का मान आ जाएगा अंडर रूड, यहाँ पे थीटा कौन हो जाएगा ये 1 - x²। अब यहाँ से आप पहले कॉस थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 1 - x², कर्ण का मान एक। अब यहाँ से थीटा को अगर हम यहीं रोक लें, थीटा बराबर, तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा कॉस। तो कॉस इनवर्स अंडर रूड 1 - x²। और थीटा हमारा किसके बराबर है, देखिए थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूड 1 - x²। तो आप इस तरह से इन फॉर्मूलों को प्रूव भी कर सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमें मान बताएं कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, चलिए, और और कुछ फॉर्मूले हमारे चलिए वो लिखते हैं अभी हम। और फॉर्मूले हमारे देखिए, टू टू
कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x। ठीक है, ये फार्मूला है। ऐसे ही 2 tan 1x, उसका फार्मूला है हमारा tan 1 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है, ये है। और तो टू टू थीटा कॉट टू थीटा होते हैं, तो इसमें टू आगे रहता है हमारा 2 tan 1x और 2 cot 1x। अगले फॉर्मूले हमारे देखिए। ठीक है, ये आपके बहुत काम में आएंगे रेशियो चेंज करने में। तो कौन कौन से भी लिखाए थे हमने, आगे लिखाए थे ये साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आएगा कहीं सवाल में, तो उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो उसमें माइनस का tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर माइनस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। और ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स है कहीं पर, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और आगे आ जाएगा हमारा कॉसेक। तो कॉसेक इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस का कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स। और एक होता है हमारा सेक। सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपको उन्हें याद रखना है। तो कुछ है जिनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपको सबसे खास है, ऐसे ये वाला। और कितना साइज की तो अभी ये तो ये खास है, इसका ये खास है। कितनी यार थिकनेस हो गई इसकी। और एक ये वाला खास है। ये तीन खास फार्मूले हैं आपके। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये, और एक ये वाला। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना जरूर। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स करना पड़ता है। और इसके बाद हमने कौन से लिखे थे आज फार्मूले? और हम लिखे थे साइन इनवर्स एक्स जो है कॉसिक इनवर्स में 1/x होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स जो है वो शेप में इनवर्स 1/x होता है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स जो है वो कॉट में 1/x होता है। ठीक है, और इनके उल्टे कर देंगे अगर, तो सेक इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? अगर सेक इनवर्स एक्स है और फिर कॉस में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स है, तो उसे हम tan इनवर्स 1/x लिखेंगे।
ठीक है। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स अगर एक्स है तो उसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स कौन कौन एक्स लिखेंगे। ठीक है। और हमने कौन कौन से फार्मूले लिखे गए थे, उसके बाद हमारे स्पेशल फार्मूले आ गए थे। ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं। कौन कौन से, तो इनको अलग कर दीजिए, अभी हम कर देते हैं अलग से। तो तीन फार्मूले हैं हमारे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। एक और है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। एक और है इसी तरह से हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, tan का सेक नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे कॉट होगा। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, कॉसेक के साथ कॉट होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ही होता है हमारा पाई बाई टू। ठीक है। ये रहे हमारे फॉर्मूले। कुछ और अभी लिखे थे हम लोगों ने लेटेस्ट बिल्कुल अभी, वो कौन कौन से थे, वो डबल डबल चल रहे थे हमारे जो, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - एक्स वाई। ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ, और एक माइनस में होता है हमारा इसी का tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स 1 - सॉरी, बन नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बटे 1 + एक्स वाई। ठीक है। ऐसे कॉट के फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स वाई -1 बटे बटे ठीक है एक्स प्लस वाई। और हमारा यहाँ पे आएगा अगला कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। हाँ, प्लस में आ गया। यहाँ इस बार माइनस लगाएंगे हम, माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई +1 अपॉन वाई माइनस एक्स। उसको स्पेशल याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में उल्टा हो जाता है हमारा, ये फार्मूला फर्स्ट में उल्टा चलता है। ठीक है। उसको ज़्यादा विषय ध्यान रखें इसको वाले फार्मूले पे। ठीक है। चलिए, और कुछ फार्मूले हैं हमारे। ठीक है। एक ट्रिपलेट वाला है, 3 वाला, वो लिखा दे रहे हैं आपका हम। हाँ, ये फार्मूला और लिख लीजिए हमारा। कौन सा है लास्ट में एक और, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर
tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 - एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और एक्स। ठीक है, ये रहे हमारे फॉर्मूले जो हमने लगभग लिख लिए हैं। और अभी कुछ रह गए हैं, वो आप लिख लेना, नोट कर लेना। तो ये सारे फार्मूले आज हमने अपने कर लिए हैं। ठीक है, और देखते हैं कितने फार्मूले हमारे हो गए हैं आज के। तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करें हम, 1 2 3, ठीक है, इसको हम डाल रहे हैं नंबर 4 5 6 7 8, इसे आप पूरा करेंगे 9। ठीक है, आपको करना कैसे होगा, आप ये लिखेंगे कि यदि tan थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, तो या फिर हम यहाँ पे लिखें सीधे कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो tan इधर जाके थीटा बन जाएगा और इसको हम tan थीटा बराबर एक्स भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से आप बताइए, समकोण त्रिभुज में tan होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है और आधार इसका रहेगा 1। तो लंब का मान 1 है, आधार का सॉरी लंब का मान एक्स है, आधार का मान 1 है। वो कर्ण आएगा हमारा इसका, वो आएगा 1 + x²। और साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है इसमें, एक्स है, जो मैं खुद लिख दे रहा हूँ। अब कर्ण हो जाएगा मेरा √1 + x²। ठीक है, तो आपकी टेंशन खत्म कर दी मैंने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, 9 फार्मूले। ये हमारा 10 नंबर पे आएगा। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, और इनको आप याद कर लें ऐसे ही, इनको मैं फार्मूला नहीं कह रहा हूँ, चलो तो आपको याद रहेंगे। और ये 19, 20 और 21। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे 22, 23, 24, 25 और 26। तो लगभग आपके 26 फार्मूले हैं जो आपके, ठीक है, सामने आएंगे और आपके हो जाएंगे। ठीक है, और हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं एग्जांपल करा दूं इनके, और अगर आप ना कहें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे इसके एग्जांपल्स, और एग्जाम्पल के बाद फिर आगे शुरू करेंगे इसकी हम प्रश्नावली। ठीक है, और ये चैप्टर हम लगभग 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के सहित हम इसका पूरा कर लेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही बस।